तो पता है कंप्यूटर क्या होता है? पता ही होगा ऑब्वियसली, मैम हम तो 4th सेमेस्टर में आ गए हैं ना। तो इसमें अपन को जो कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर हैं वो कैसे वर्क करते हैं, एक साथ कैसे काम करते हैं, इंडिविजुअल कैसे काम करते हैं, है ना, रजिस्टर्स, गेट, जो जो भी आपने डिजिटल में पढ़ा है वो सारा यूज होगा। और फिर जो आपने बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग पढ़ा है वो भी यूज होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या स्क्रीन पे शो हो रहा है आपको? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर, है ना। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर क्या कहलाता है? इनपुट यूनिट, ठीक है, सीपीयू एंड आउटपुट यूनिट प्लस मेमोरी यूनिट। तो इनपुट यूनिट क्या करता है? लाइक कीबोर्ड और माउस, आपको जो भी डेटा सीपीयू तक पहुंचाना है वो किसके थ्रू दोगे? इनपुट यूनिट के थ्रू। और सीपीयू क्या करता है? सीपीयू में के अंदर कई सारी जो यूनिट्स होती हैं उसको आपस में कंबाइन करते हैं। कौन कौन सी? एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर्स। इसके अलावा भी कुछ होता है क्या? ठीक है, क्या क्या होता है? अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। रजिस्टर क्या होता है बेटा? डेटा स्टोर करते हैं मैम। डेटा स्टोर करते हैं। डेटा तो मेमोरी बहुत फास्ट होते हैं। मतलब समझ लो कि स्मॉलेस्ट यूनिट होती है मेमोरी के लिए। ठीक है, मेमोरी को अगर बनाना है तो छोटे छोटे रजिस्टर्स का भी उसमें काम पड़ेगा। तो और अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट क्या करता है? अर्थमेटिक यानी अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने। अर्थमेटिक ऑपरेशन कौन कौन से हुए? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, है ना। लॉजिकल ऑपरेशन क्या हुए? एंड और नॉट, ये सब तो अपन ने फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छे से पढ़ा था। फिर इसके बाद मेन इंपॉर्टेंट क्या है? कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? जो भी डिवाइस, कंप्यूटर में क्या लगे होते हैं? बहुत सारे डिवाइस। जो भी डिवाइस का आपको काम है, जैसे मुझे समझ लो कि मेमोरी की डिमांड है, तो मैं अपने माउस पे क्लिक करूंगी मेमोरी के लिए कि मुझे इस टाइप की मेमोरी चाहिए, चलो मतलब मुझे लोकल डिस्क सी खोलना है। तो आपका जो कंट्रोल यूनिट होगा वो क्या भेजेगा? कंट्रोल सिग्नल्स। किसको? मेमोरी को, कि भाई तुम सावधान हो जाओ, तुमसे काम लेना है हमें। समझ गए? क्लियर हो गया? अरे भाई हाँ ना बोलो। यस मैम। फिर आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट आपको क्या कराएगा? आपका आउटपुट शो करा देगा। ठीक है, बेसिक था, ये पता था आप लोगों को, सिर्फ इंट्रोडक्टरी है ना, कभी आता नहीं है, एग्जाम में नहीं आएगा कि आप कंप्यूटर का स्ट्रक्चर समझाओ। इसके बाद मेमोरी कितने टाइप की होती है हमारे पास? प्राइमरी और सेकेंडरी, और बहुत सारी होती है, बट मेनली कौन कौन सी होती है? प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है? रैम, फास्ट, स्मॉल, एक्सपेंसिव। फास्ट, स्मॉल, एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव क्यों होती है? क्योंकि काफी फास्ट वर्क करती है। जो चीज फास्ट वर्क करेगी वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगी। सेकेंडरी कौन सी होती है? रोम। रोम में कौन कौन सी? मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, ये सारी, ये थोड़ी बड़ी होती हैं, स्लो होती हैं और कॉस्ट में हमें क्या पड़ती हैं? चीपर पड़ती हैं। तो आप कौन सी प्रेफर करोगे? कौन सी प्रेफर करेंगे बेटा? सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। दोनों चाहिए, है ना। आपको परमानेंट स्टोरेज कराने के लिए सेकेंडरी चाहिए और काम करने के लिए प्राइमरी चाहिए। ऐसे कोई वाहियात से सवाल पूछे तो उसका जवाब पहले से पता होना चाहिए, है ना। ये कोई वैसे क्वेश्चन नहीं था। फिर अब क्या हो गया? ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। फर्स्ट क्लास से पढ़ते आ रहे मैम, आप ये क्या पढ़ा रही, बोर हो रहे हैं ना। सीपीयू। सीपीयू क्या होता है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कैसे काम करता है? वर्क एज अ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ सिस्टम। It controls all internal and external devices, performs arithmetic and logical operation, control the memory users, control the sequence of operation. काम कर रहा है तभी ब्रेन बन गया, है ना। समझ रहे हो क्या? कंट्रोल द मेमोरी यूज। अगर आपकी मेमोरी फुल हो गई तो आपका सीपीयू आपको बता देगा कि आपकी मेमोरी अब फुल हो गई है, हम इस पे काम नहीं कर सकते, है ना। और कंट्रोल यूनिट इसी में होती है, तो अगर आपको मेमोरी को यूज करना है तो भी कंट्रोल सिग्नल किससे जाएगा? सीपीयू से ही जाएगा, अभी अपन ने ऊपर डिस्कस किया। फिर परफॉर्म्स अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, क्योंकि एएलयू यूनिट होती है तो एएलयू भी अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करती है। इंटरनल और एक्सटर्नल डिवाइसेस को कैसे हैंडल करता है? कंट्रोल सिग्नल भेज भेज के उनसे काम कराता है।
और सीक्वेंस, कंट्रोल द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। प्रायोरिटी डिसाइड होती है, थर्ड सेमेस्टर में डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा, प्रायोरिटी, प्रेसिडेंस, है ना, ऐसा कुछ पढ़ा है? यस मैम। हाँ, प्रायोरिटी, प्रेसिडेंस, है ना, ये सब इसलिए होता है कि आपका कौन सा वर्क पहले होगा। जो हाई प्रायोरिटी पे होगा वो पहले होगा, जो लोअर प्रायोरिटी में होगा वो बाद में होगा। ठीक है, कुछ डाउट है किसी को? क्वेश्चन आंसर सेक्शन में लिख देना है ना। अब कंट्रोल यूनिट के बारे में, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज अमंग ऑल द फंक्शनल यूनिट। बता दिया कि कंट्रोल सिग्नल भेजता है, अगर मुझे कोई डेटा चाहिए तो कंट्रोल सिग्नल किससे जाएगा? कंट्रोल यूनिट के थ्रू। और इंस्ट्रक्शन को फेच करना, उसको डिकोड करना, एग्जीक्यूट करना। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियर। आवाज नहीं आ रही है क्लियर? सबको ही ये प्रॉब्लम हो रही है? नो मैम, अच्छी क्लियर आ रही है। मैम क्लियर है। आप अपने उसमें चेक करो। एक और को थोड़ा सा मुझे करने दो। सबको प्रॉब्लम हो रही है आवाज की? नो मैम, बहुत अच्छी क्लियर आ रही है। ठीक है, ठीक है, चलो। कंट्रोल यूनिट क्या है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट्स एक्टिविटीज अमंग ऑल द फंक्शनल यूनिट। मेन ऑपरेशन आपके जो पूरे सीएसओ में यूज होंगे वो कौन कौन से होंगे? फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट। ठीक है, एक आध और आएंगे कि इंस्ट्रक्शन को फेच करने का मतलब क्या होता है। पढ़ा, फेच करने का मतलब एक जगह से दूसरी जगह डेटा को, इंस्ट्रक्शन को लेकर आना, है ना। तो जैसे हमारा कोई डेटा सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर है, तो उसको हमको काम करने के लिए कहाँ पे लेके आना पड़ेगा? रैम में। तो वो क्या करेगा? फेच करेगा पहले। सीपीयू यानी कंट्रोल यूनिट जो है आपकी, पहले फेच करके रैम में लेके आएगी किसी डेटा को। इसके बाद क्या करेगी? उसके बाद डिकोड करेगी। डिकोड मतलब अब उसमें कुछ लिखा हुआ था, उसको पहले समझेगा, अपने लेवल पे अंडरस्टैंड करेगा। जैसे लिखा ऐड R1, R2, मतलब दो रजिस्टर में वैल्यूज हैं, उसको हमको ऐड करना है। कैसा? एक बार लिख के दिखा दें। एक सेकेंड, स्क्रीन ये वाली शो हो रही है? ऐड R1, R2 लिखा? हेलो, यस मैम। ऐड R1, R2 दिखा? नहीं मैम, सिर्फ वो No, पीडीएफ ma'am. वाली स्क्रीन दिख रही है। एक मिनट। अब आप दिख गई। ठीक है, सपोज करो ये इंस्ट्रक्शन को फेच करके लेके आया कौन? कंट्रोल यूनिट। फेच कौन करता है? सीयू। और कोई फेच करेगा क्या इसमें? नहीं, सिर्फ सीयू आपका फेच करके लेके आएगा डेटा। कहाँ पे? रैम में। प्रोसेस समझना, प्रोसेस जरूरी है ना। प्रोसेस क्या बोल रहा है कि हम डेटा परमानेंटली स्टोर कहाँ करते हैं? रोम में। ये पता है यस मैम। है ना। इसको हमको अगर कोई भी ऑपरेशन इसमें परफॉर्म करना है तो वो कहाँ पे करेंगे? रैम में। ठीक है, ये समझ आ गया कि कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जिसपे भी आप करेंटली वर्क कर रहे हैं, जैसे मैं इस स्क्रीन पे वर्क कर रही हूँ तो ये रैम पे चल रहा है, तो रैम पे लेके आ गया। अब रैम पे जब वो लेके आया तो उसने लिखा ऐड R1, R2। R1 क्या शो कर रहा है? रजिस्टर्स। रजिस्टर्स भी यूज करते हैं ना, अपन डिजिटल में पढ़ा होगा, रजिस्टर्स यूज करते हैं ऐड करने के लिए, सब्सट्रैक्ट करने के लिए, है ना। यस। हाँ, तो एडिशन करने के लिए अब R1 में कोई वैल्यू होगी, R1 की वैल्यू है 5 और R2 की वैल्यू है 6। ठीक है, कहीं पे स्टोर होंगे, इनकी वैल्यू क्या है? अब इसका एडिशन करना है। ऐड 5 + 6 11। ठीक है, समझ में आया क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? हमको एडिशन परफॉर्म करना है, तो वो एडिशन कैसे परफॉर्म होगा ये देखना है। तो फेच हो गया, डिकोड हो गया। अब एक लास्ट स्टेज क्या बची?
फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट। ठीक है, एग्जीक्यूशन के लिए क्या होगा, एडिशन करके आउटपुट दे देगा। समझ गए सारे के सारे? इतना ही है पूरा CSO, समझ लो सार है इसमें, है ना। क्योंकि पाइपलाइनिंग पढ़ोगे तो फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट यही सब लगता है, न्यूमेरिकल करने हैं इसमें। डाउट है किसी को क्या? No, ma'am. ये सब सो रहे हैं, समझ रहे हैं अच्छे तरीके से। अब क्या है, सीपीयू हैविंग 3 मेन कंपोनेंट्स, ALU, CU और CPU रजिस्टर। ALU के बारे में आप थर्ड सेमेस्टर में पढ़े होंगे, है ना, सारे ऑपरेशंस अर्थमेटिक, लॉजिकल, है ना। कंट्रोल यूनिट भी मैंने समझा दिया कि क्या करेगा, कंट्रोल सिग्नल्स भेजेगा। इसके बाद क्या है, मैसेज है, एक सेकेंड रुक जाओ। सबको अगर टॉक करा देंगे बेटा तो बहुत टाइम लगेगा। कहाँ गया? राजकुमार, कोई डाउट है? नो मैम, अभी तक नहीं। अब पढ़ना है, देखो ALU और CU के बारे में समझ लिया, सबको समझ आ गया? ठीक है, अब इसके बाद पढ़ेंगे Yes, ma'am. CPU रजिस्टर। CPU रजिस्टर क्या? CPU रजिस्टर्स का मतलब है सबसे छोटी वाली यूनिट जो डेटा को स्टोर करेगा। ठीक है, रजिस्टर से क्या बनाएंगे, फ्लिप फ्लॉप बनाएंगे, और फ्लिप फ्लॉप से क्या करते हैं, ऐड, सब्सट्रैक्ट, जो भी ऑपरेशन आपको परफॉर्म करने हैं वो सब करेंगे। तो रजिस्टर सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, उसके बाद फ्लिप फ्लॉप, उसके बाद सारी मेमोरी। तो दो टाइप के रजिस्टर होते हैं, सबसे पहला है स्पेशल पर्पस, सेकंड है जनरल पर्पस। Registers are two types. First one is a special purpose register और second one is general purpose register. ठीक है? Register are group of flip flop used to store a word. एक फ्लिप फ्लॉप कितने बिट होल्ड करेगा, एक बिट होल्ड करेगा। और रजिस्टर में अगर हमने 7 फ्लिप फ्लॉप इकट्ठा लगा दिए तो वो कितने बिट स्टोर करेगा, 7 बिट। High speed temporary storage space for holding data, address and instruction during the processing of the instruction. क्योंकि ये बहुत छोटे उस पे काम करता है, मतलब बिट्स पे काम करता है, तो कैसा होगा, स्पीड काफी हाई होगी। टेम्परेरी स्टोरेज होता है ना, टेम्परेरी तो होता ही है, अगर पावर ऑफ कर दी तो डेटा उससे हट जाएगी। होल्ड करता है डेटा को, एड्रेस को होल्ड कर सकता है और इंस्ट्रक्शन को होल्ड कर सकता है। रजिस्टर किन चीजों को होल्ड कर सकता है, सिर्फ डेटा, एड्रेस और इंस्ट्रक्शंस, और कुछ स्टोर नहीं करेगा। रजिस्टर्स आर डायरेक्टली एक्सेस बाय नेम। कई तरह के स्पेशल पर्पस रजिस्टर है जिनके नाम है वो डायरेक्टली कैसे एक्सेस होते हैं, उनके नेम से। जैसे R1 R2 अभी लिखा था ना, तो R1 एक रजिस्टर का नाम हो गया, R2 उसके भाई का नाम हो गया। रजिस्टर्स में भी 8, 16, 32, 64, 128 बिट डिपेंडिंग ऑन इट्स यूज। आप कितने का भी रजिस्टर बनाइए, वैसे बेसिकली स्टैंडर्ड लेवल पे यहाँ तक के रजिस्टर यूज होते हैं। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। Yes, ma'am. मैम लिंक शेयर कर दीजिए ग्रुप में क्लास की। लिंक शेयर कर दें? क्यों, गया तो होगा तुम्हारे मेल पे। दो तीन स्टूडेंट ज्वाइन कर पा रहे हैं। ग्रुप में कर दें? हाँ। ग्रुप में लिंक शेयर करने कह रहे हैं, यही वाली क्लास। 2-3 स्टूडेंट ज्वाइन नहीं कर पा रहे। देखो अगर हो जाता है, नहीं तो फिर जो रिकॉर्डिंग होगी वो भेज देंगे। ओके। 2-3 बच्चे नहीं ऐड हो पा रहे। जिमी से होगा।
यहाँ तक समझ आ गया रजिस्टर्स, है ना? रजिस्टर का कॉन्सेप्ट क्या था? To perform the execution of instructions, CPU contain a number of registers called as a special purpose register. जनरल पर्पस आगे पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ रहे हैं स्पेशल पर्पस रजिस्टर, ठीक है? हेडिंग डाल लो जो उसमें भी लिख रहे हो, और अगर नहीं लिख रहे हो तो दिमाग में हेडिंग डाल लो। सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं? स्पेशल पर्पस रजिस्टर। क्यों कहलाते हैं भाई ये स्पेशल? क्या स्पेशल है इनमें? स्पेशल ये है कि इनको जो है एट अ टाइम, मतलब सेम टाइम पे डेटा और मेमोरी दोनों स्टोर नहीं करा सकते। मतलब डेटा और एड्रेस, मेमोरी एड्रेस दोनों एक ही रजिस्टर में सेम टाइम में स्टोर नहीं करा सकते। या तो डेटा स्टोर होगा या तो मेमोरी स्टोर होगी, ठीक है? इसलिए इनको हम कहते हैं स्पेशल पर्पस रजिस्टर। स्पेशल है तो उनके स्पेशली नाम भी दिए गए हैं। जैसे तुम लोग सारे स्पेशल हो तो तुम लोग के नाम रखे हुए हैं, है ना? तो पहला क्या है? प्रोग्राम काउंटर। सेकेंड है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। थर्ड है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। फोर्थ है मेमोरी डेटा रजिस्टर, और फिर एक्यूमुलेटर। इंपॉर्टेंट है ना, आ जाता है एग्जाम में कि रजिस्टर्स के बारे में डिफाइन करो। चलो, फर्स्ट रजिस्टर, फर्स्ट स्पेशल पर्पस रजिस्टर क्या है? प्रोग्राम काउंटर। हाँ, यूज्ड टू स्टोर एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। मतलब मान लो कि मैं एक प्रोग्राम कर रही हूँ, वो किस में डिवाइडेड है? इंस्ट्रक्शंस में। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस में ही डिवाइडेड होता है ना? क्या कहते हैं प्रोग्राम को? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, है ना? तो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस में डिवाइड होता है। तो मान लो मैं सेकेंड नंबर के इंस्ट्रक्शन पे काम कर रही हूँ अभी, मतलब जो सीपीयू है वो सेकेंड नंबर का इंस्ट्रक्शन प्रोसेस कर रहा है। तो प्रोग्राम काउंटर किसका एड्रेस होल्ड करेगा? क्या कह रहा है? नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का, मतलब थर्ड नंबर का। थर्ड का एड्रेस वो अपने में स्टोर करके रखेगा, जिससे इसका, जैसे ही बेटा सिर्फ मनोज सर उस ग्रुप में वो भेज सकते हैं, ग्रुप के एडमिन में। सर को कॉल करके बोल दीजिए ना कि अलाउ कर दो, ठीक है? प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा? नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन है जिसको एग्जीक्यूट करना है उसका एड्रेस स्टोर करके रखेगा, ठीक है? सेकेंड क्या है? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन, इट इज यूज्ड टू होल्ड द इंस्ट्रक्शन दैट इज करेंटली बीइंग एग्जीक्यूटेड। मान लो सेकेंड इंस्ट्रक्शन क्या था? सब्सट्रैक्ट एक्स कॉमा वाई। तो ये किसके, इसका एड्रेस कहाँ पे स्टोर होगा, या ये इंस्ट्रक्शन कहाँ पे स्टोर होगा? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। एड्रेस नहीं स्टोर होगा, इंस्ट्रक्शन स्टोर होगा, ठीक है? अगर तुम लोगों को बहुत फास्ट लग रहा हो तो बता दो कि मैम बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं। No, ma'am. नहीं लग रहा। What are the special purpose register? स्पेशल पर्पस 5 टाइप के होते हैं बेटा। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, मेमोरी एड्रेस और मेमोरी डेटा रजिस्टर और एक्यूमुलेटर। समझ गए? स्पेशल इसलिए कहते हैं क्योंकि एट अ टाइम, सेम टाइम पे ना आप या तो डेटा स्टोर करोगे या तो मेमोरी। बट जनरल पर्पस में क्या होता है? आप दोनों को साथ में स्टोर करा सकते हैं, ठीक है? यही डिफरेंस है, इसीलिए इसको स्पेशल पर्पस रजिस्टर कहते हैं। क्या नाम है? सूरज द्विवेदी, है ना? समझ गए? प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा? नेक्स्ट जो भी इंस्ट्रक्शन है, जो भी एग्जीक्यूट होना है उसका एड्रेस स्टोर करके रखेगा। और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करेगा? जिसपे आप करेंटली वर्क कर रहे हैं वो वाला इंस्ट्रक्शन पूरा अपने में होल्ड करके रखेगा। The control unit access the content of instruction register to send the control signal to various processing element to execute the given instruction. कंट्रोल यूनिट क्या करेगा? आईआर का जो भी डेटा है उसको सेंड करेगा और वेरियस एलिमेंट्स को अपनी क्या हुआ सूरज? क्या हुआ सूरज? कुछ नहीं मैम। ठीक है,
तुम बीच बीच में आप कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, है ना? तुम लोग सारा फ्लो बिगाड़ देते हो. Okay. Access the content of IR to send a control signal to various processing element to execute the given instruction. IR क्या करेगा? अपने में पूरा इंस्ट्रक्शन होल्ड करके रखेगा. जैसे उसके पास आया तो कंट्रोल यूनिट को बोलेगा कि मुझे इस डिवाइस की जरूरत है. जैसे 2 रजिस्टर की जरूरत है तो वो 2 रजिस्टर्स को कंट्रोल सिग्नल सेंड करेगा और उस पर फिर आप अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं. ठीक है. इसके बाद मेमोरी एड्रेस रजिस्टर. मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या करेगा? द MER होल्ड्स द एड्रेस ऑफ मेन मेमोरी टू फॉर्म विच डेटा इज टू बी ट्रांसफर्ड. MER में क्या होगा? एड्रेस ऑफ मेन मेमोरी फ्रॉम विच डेटा इज टू बी ट्रांसफर्ड. जहां भी आपको उसको स्टोर करा के रखना, जहां पे आप काम कर रहे हैं वहां पे आपका एड्रेस होल्ड करके वो डेटा को रखेगा. ठीक है. डेटा को ट्रांसफर कर देगा. फिर मेमोरी डेटा रजिस्टर. इट कंटेन्स द डेटा टू बी रिटन इनटू रीड फ्रॉम द एड्रेस वर्ड ऑफ द मेन मेमोरी. डेटा को स्टोर करके रखेगा MDR और एड्रेस को होल्ड करके कौन रखेगा? MER. अगर मेमोरी की जरूरत है तो, अगर मेमोरी की जरूरत नहीं है तो रजिस्टर से ही काम हो जाएगा. ठीक है. फिर इसके बाद एक्यूमुलेटर. कुछ डाउट है किसी का? क्या कोई कुछ बोल रहा है? एक्यूमुलेटर क्या करता है? रिजल्ट को होल्ड करके रखता है. समझ गए? 5 थे, 5 का अलग अलग काम था और बहुत इंपॉर्टेंट है 5. ठीक है. इस पे प्रैक्टिकल भी होंगे अगर बन पाया तो, है ना? ऐसे होंगे. अगर ऐसे नहीं हो पाए, ऑफलाइन नहीं हो पाए तो ऑनलाइन करा देंगे. ठीक है. अब इसके बाद जनरल पर्पस रजिस्टर. स्पेशल पर्पस सबको समझ आ गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब जनरल पर्पस रजिस्टर. जनरल पर्पस रजिस्टर क्या होते हैं? स्पेशली नहीं है, इसमें आप डेटा और मेमोरी दोनों को साथ में स्टोर करा सकते हैं. एक्सेस टाइम ऑफ रजिस्टर इज लोएस्ट, हेंस these are used to store frequently used data. ज्यादा कौन से यूज होते हैं? जनरल पर्पस. क्यों यूज होते हैं? क्योंकि इनको काम करना इन पे इजी है. ठीक है. GPR are used to hold the operands for arithmetic and logical operation and or used to store result of the operation in memory location address. मतलब आपने एक तरफ डेटा स्टोर किया और दूसरी तरफ जहां पे आपको उसको परफॉर्म कराना है उसके एड्रेसेस और उसके आगे जहां पे इसको स्टोर कराना है उसके एड्रेसेस. तो क्या हो गया? एक GPR का पूरा फॉर्मेट बन गया जिसमें आप अरिथमेटिक ऑपरेशन भी कर सकते हो, लॉजिकल भी कर सकते हो और उसका रिजल्ट भी आप वहीं पे स्टोर करा दोगे. ये क्या कहलाएंगे? मल्टीपर्पज, क्योंकि मल्टीपर्पज काम कर रहे हैं ना. यूज्ड ईदर बाय प्रोग्रामर और यूजर. आप भी यूज कर सकते हो और कोई प्रोग्रामर भी कर सकता है ना. आप लोग तो प्रोग्रामर ही हैं. General purpose register each capable of storing 32 digit binary number. मतलब जनरली कितना यूज करता है? 32 बिट. अब 32 बिट से हमको कम का बनाना है तो क्या क्या होगा? 16 होगा और 8 होगा. अच्छा, यही वाले क्यों लेते हैं 32, 16 और 8? ऐसा ही क्यों लेते हैं? क्यों नहीं ले लेते 42 बिट, 10 बिट? ऐसा क्यों नहीं लेते? 8 bit is equal to 1 byte होता है ना मैम, इसलिए. क्या मैम आप क्यों पूछ रही हैं? है ना, बताइए बताइए, ऐसा ही क्यों यूज करते हैं हम? 2 की पावर्स में रहता है मैम. 2 की पावर्स में रहता है, पर क्यों रहता है 2 की पावर्स में? क्या यूज हुआ हमारे सिस्टम में? क्या यूज हुआ? हम बाइनरी नंबर्स रिस्पेक्ट में. हाँ, क्योंकि हमारा सिस्टम 0 और 1 पे ही काम करता है, मेनली हार्डवेयर वाला पार्ट. तो उसको वही चीजें समझ में आएंगी जो 2 की पावर्स में रहेंगी. मतलब वो 01 01 01 करता जाएगा. अगर उसको हमने बीच में 33 बिट्स दे दिया तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा कि अब मैं इसका क्या करूं, है ना. इसलिए इसको जनरली 32 बिट में ही बनाया जाता है, 16 या 8. अब आपके पास कुछ नोटेशंस हैं, जैसे 32 बिट का रजिस्टर लिखा हुआ है तो वो आपको क्वेश्चन में कैसे लिखा होगा? ER0, ER1, ER2, ER3, ER4, ER5, ER6, ER7. ठीक है. ER के भी जो भी फॉर्म में होगा वो क्या होगा? 32 बिट का रजिस्टर. ये देख के पहचानना होगा आपको. ER लिखा रहेगा, उसमें आपको मेंशन नहीं किया होगा कि कितना बिट यूज हो रहा है. ठीक है.
ER0, ER1, ER2, ER3 31 तक दिया हुआ है, तो मतलब 32 बिट का रजिस्टर है। अब 16 बिट के लिए क्या है, फर्स्ट वाली बाइट्स के लिए E0 से E7 और लास्ट वाली बाइट के लिए R0 और R7। मान लो 16 बिट का डेटा है, चलो यहाँ से ऐसे नहीं समझ में आएगा। क्या बोला मैंने कि अगर (32 बिट का रजिस्टर बोला गया है, तो आपको ऐसा लिखा होगा ER0, ER1, ER2 डैश डैश डैश, है ना, ER31 तक हो सकता है। तो ये आपको देख के समझ में आएगा, ये मेंशन नहीं होगा कि ये 32 बिट का ही है, ठीक है। ये वाला पार्ट गायब रहेगा, सिर्फ इतना लिखा रहेगा कि इतने इंस्ट्रक्शंस है, तो आपको समझना होगा कि ये 32 बिट पे काम कर रहा है। अब नेक्स्ट आया 16 बिट, दिख रही है स्क्रीन? E0, Yes, ma'am. 7, R0, R7। E0 to E7 कौन सा रहेगा? मान लो मैंने ऐसा लिखा 0 1 1 0 1 1 0 0 0, ऐसा 16 बिट का कोई भी डेटा है, तो जो ऊपर की 8 बिट होंगी, है ना, ऊपर की 8 बिट क्या कहलाएंगी? ई में आएंगी, मतलब ये कौन सी होंगी? हायर बाइट्स, और ये कौन सी होंगी? लोअर बाइट्स, ठीक है। अभी आगे और क्लियर हो जाएगा जब इंस्ट्रक्शंस पे काम करेंगे, तो ज्यादा परेशान नहीं होना, बस ये याद कर लो कि E0, E7 और R0, R7 है तो 16 बिट, और 8 बिट का अगर दे दिया तो 8 बिट का दे दिया तो R0H, R0L, R1H और R1L, मतलब लोअर बाइट और हायर बाइट के लिए। नोटेशन है ये, सिर्फ नोटेशन को तो याद ही कर सकते हैं, और तो कुछ कर नहीं सकते उसका। किसको डाउट आ रहा है? किसी को डाउट आ रहा है क्या? तुम लोग ऐसे मजे मजे में हैंड रेज करते हो क्या? हाँ, शिट। ऐसा शो करते हैं R0H, R0L, R1H, R1L, है ना, हायर बाइट और लोअर बाइट। हायर बाइट कौन सी होगी? ठीक है, ये वाली क्या होगी? हायर बाइट। शुरुआत की जो होंगी 4 बिट वो हायर बाइट होंगी, और जो उसके बाद वाली होंगी वो क्या होंगी? लोअर बाइट। समझ गए हायर बाइट और लोअर बाइट? Yes, ma'am. ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ठीक है, ये नोटेशन है, ये आपको याद होने चाहिए, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो याद कर लो। अब ये क्या कह रहा है? ERN, ER किसके लिए था? 32 बिट के लिए। 32 बिट ERN, मतलब जैसा ये लिखा ERN, इसका मतलब क्या हुआ? 32 बिट रजिस्टर। अब 32 बिट में EN क्या है और RN क्या है? तो EN क्या है? EN क्या, कौन सा बाइट हो गया? अभी पढ़ा के आ रहे हैं। EN कौन सा बाइट हुआ? हायर, और ये वाला Higher. लोअर। ठीक है, RN लोअर हो गया और EN हायर हो गया। ठीक है, लिखा भी हुआ है तो भी नहीं बोल रहे ना, हम तो कसम खा के आए कि हम तो बोलेंगे।
समझ गए? ये समझ जाओगे, एड बी R0L और R1H, मतलब बी मतलब क्या है, बाइट एड्रेस, एड बी को कोई वेरिएबल नहीं समझेगा, बाइट एड्रेस है, ठीक है। R0L 8 बिट का कोई डेटा है और R1H और R0L, इसमें 8 बिट का R1H में स्टोर है और 8 बिट का R0L में। ये 8 बिट आपको कहीं लिखी हुई नहीं मिलेगी, अभी मैंने लिख दिया है पर आगे नहीं मिलेगी। आपको याद रहना चाहिए कि ER है तो 32 है, R0 है, R1H है, तो ये क्या है, 8 बिट के लिए है। 8 बिट का एडिशन करेंगे तो आंसर में क्या आएगा, 80 बिट आएगा कि 16 आ जाएगा? 8 बिट में 8 बिट आएगा। कैरी आ सकती है तो कैरी को अपन अलग से स्टोर करा सकते हैं ना। 9 बिट तो आ सकती है ना, क्यों राज? यस मैम, कैरी बच सकता है मैम। हाँ, कैरी बच सकता है। थोड़ा सा अपने दिमाग को खोलने की कोशिश करो। समझ रहे हैं कि आप लोग का 1 साल थोड़ा वेस्ट हुआ है, तो थोड़ा सा आगे भी सोचने की कोशिश करो। जो पहले पढ़ा है ना, सब उसी से रिलेटेबल है, ये आप लोग कर लोगे, है ना। ये सब रेफरेंस के लिए दे दिया है मैंने। यस मैम। सिलेबस खोल के देखा है? नो मैम। यस मैम। मैम आज ही देखेंगे। आज देखेंगे, ठीक है। आज आप लोग का काम है कि सिलेबस खोल के देखिए। और नोट्स का क्या करेंगे? यही स्क्रीनशॉट पीडीएफ आप आज पीडीएफ ही मैं अवेलेबल है मैम। नहीं, मैं नहीं भेजूंगी पीडीएफ। भेज दीजिएगा मैम। अवेलेबल है मैम। नहीं, यहीं से लिखो, अगर टाइम लगता है तो भी बताओ, यहीं से लिखो। पीडीएफ नहीं भेजना। ये स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन आंसर, मैम आंसर कैसे दूं, आपने म्यूट कर रखा है शायद। अच्छा, अरे बेटा, इसके बाद है आपका स्टैक ऑर्गेनाइजेशन। अगर सिलेबस होता तो तुम लोग समझ जाते कि क्या है। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है? कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर्स और आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर्स। अब ये स्टैक ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है? पढ़ा है पहले स्टैक? Yes, ma'am. यस मैम। क्या होता है स्टैक? मैम टू स्टोर Stack, डाटा ma'am. इन मैम हम डाटा को स्टोर करने के लिए मैम स्टैक का यूज करते हैं डाटा स्ट्रक्चर में। और मैम वो लिफो प्रिंसिपल पे काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट एज यू राइट ऑन स्क्रीन। मैम इसी तरीके से मैम पुश और पॉप ऑपरेशंस को हम यूज करते हैं। मैम स्टैक मतलब डाटा स्टोर करने के लिए हम स्टैक हुआ, और जो दूसरे लिंक लिस्ट वगैरह हम जो यूज करते हैं उसी के साथ साथ स्टैक भी हमने पढ़ा था। स्टैक क्या होता है? लिनियर टाइप का डेटा स्ट्रक्चर होता है। आप Yes. एक एंड से काम कर सकते हैं, टॉप ऑफ स्टैक फाइंड करना होता है, पुश और पॉप ऑपरेशन कर सकते हैं, और कुछ 2-3 और ऑपरेशन है, वो आपको पता ही है ना। यस मैम। इसका क्या यूज करते हैं? रजिस्टर्स को स्टैक के फॉर्म में अरेंज करते हैं, ठीक है। रजिस्टर्स को स्टैक के फॉर्म में अरेंज टू ऑर्गेनाइज द डेटा। मैम थोड़ा साउंड क्लियर नहीं है मैम, साउंड क्लियर मेरे तरफ से क्लियर है? मैम आकाश की तरफ से क्लियर नहीं है, इसका माइक। नहीं मैम, मेरे इधर क्लियर है मैम, ये आपके इधर से क्लियर नहीं है। कैसे स्टैक ऑर्गेनाइजेशन क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि रजिस्टर्स को अपन को स्टैक के फॉर्म में अरेंज करना है। इट इज अ लिस्ट। हेलो मैम, रजिस्टर्स का मैक्सिमम में हम 32 बाइट्स में उसको ऑपरेट करते हैं, 68 बाइट पे वो 64 बाइट पे ऑपरेट। तुम्हारी इच्छा है बेटा, जैसा बनाना चाहो वैसा बनाओ, मार्केट से खरीदो और बनाओ, पर ये है कि उतना कन्वेंशनल नहीं होता। जैसे फास्ट स्पीड चाहिए ना, तो जितना छोटा रहेगा उतना जल्दी फास्टली काम करेगा। जैसे अपन नहीं कैलकुलेटर में करते हैं तो कितना जल्दी हो जाता है, तो वही स्पीड को मैच करते हुए हमको 32 तक ही करना है। 64 कर देंगे तो वो उतना ही टाइम लेगा, क्योंकि आपने 8 बिट भी दी पर वो तो 0064 तक लेगा, है ना। यस मैम। समझ पाए क्या कह रहे हैं कि हमको इतनी स्पीड रखनी है जितनी बाकी डिवाइसेस की है। अगर हमने ज्यादा बड़ा रजिस्टर ले लिया तो उसको काम करने में ज्यादा टाइम लगेगा। ओके, बना सकते हैं आप, ले आओ मार्केट से 32 के सबको जोड़ के बना दो, कोई दिक्कत नहीं, बना कुछ भी सकते हैं, पर कितना रिलायबल है वो भी देखना होता है ना।
Stack is a part of register unit or memory unit with a register that holds the address for the stack. एक तो आपको रजिस्टर लगेगा क्या, डेटा स्टोर कराने के लिए, और एक अलग से आपको मेमोरी का एड्रेस स्टोर कराने के लिए, मतलब टॉप ऑफ स्टैक का एड्रेस स्टोर कराने के लिए भी रजिस्टर लगेगा, है ना। कि मतलब कितने रजिस्टर की रिक्वायरमेंट है, अगर मान लो तुम्हारे पास n इंस्ट्रक्शन है तो स्टैक ऑर्गेनाइजेशन में कितने रजिस्टर लगेंगे, n+1, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है कई बार पूछता है, ठीक है। कि अगर हम स्टैक ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हैं या सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हैं, सीपीयू में तो उतने के उतने ही लगेंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे क्या लगेगा, एक एक्स्ट्रा लगेगा। अब स्टैक इम्प्लीमेंटेशन कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, रजिस्टर स्टैक और मेमोरी स्टैक। कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, रजिस्टर स्टैक और मेमोरी स्टैक। रजिस्टर स्टैक क्या करेगा, इट इज ऑर्गेनाइज्ड एज अ कलेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ सीपीयू रजिस्टर। सीधे सीधे रजिस्टर्स को एक के बाद एक ऐड करते जाएंगे और वो क्या हो जाएगा, आपका अरेंज हो जाएगा। स्टैक पॉइंटर होल्ड द एड्रेस ऑफ द रजिस्टर दैट इज करेंटली ऑन द टॉप ऑफ स्टैक। टॉप ऑफ स्टैक में कौन सा है, 4th नंबर का है, तो स्टैक पॉइंटर किसको होल्ड करेगा, 4th नंबर के इंस्ट्रक्शन को। इंस्ट्रक्शन में क्या नंबर का डेटा है, 3 नंबर का डेटा एलिमेंट इज 3, टॉप ऑफ स्टैक, देयरफॉर कंटेंट ऑफ स्टैक पॉइंटर इज 4। स्टैक पॉइंटर क्या होगा, 4 होगा। स्टैक पॉइंटर इज stack pointer is 5-bit register because there are 32 registered in the stack. Stack pointer is 5-bit register because there are 32 registered in the stack. है ना। अगर 32 रजिस्टर है तो स्टैक पॉइंटर का एड्रेस होल्ड करने की कितनी क्षमता होनी चाहिए, 2 की पावर 5, 32 बिट की। एड्रेस कॉम्बिनेशन कितने, अगर मान लो तुम्हारे पास 2 बिट है, ठीक है, उसको मुझे उसके कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 2 के 4, तो उतनी ही एड्रेस लगेंगे ना, 0 1 2 3, तो उतनी ही 2 की पावर 5 के कॉम्बिनेशन बनते जाएंगे। मतलब एड्रेस कितने लगे, 2 की पावर 2। ऐसे ही है कि 5 बिट है तो 2 की पावर 5 नंबर ऑफ एड्रेसेस लगेंगे। SP is equals to 0 means stack is empty. When data element is pushed on the stack, SP is incremented, है ना। अगर आपने पुश किया तो स्टैक पॉइंटर क्या करेगा, अपने आप को इंक्रीमेंट कर लेगा, +1 करेगा, और अगर आपने पॉप किया तो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अब मेमोरी स्टैक ऑर्गेनाइजेशन, अभी क्या पढ़ा अपन ने, रजिस्टर स्टैक है, मेमोरी स्टैक। रजिस्टर स्टैक सबको समझ आ गया, यस। इट इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर की मेमोरी को यूज करके बनेगा, नाम से ही पता है। ऑपरेशन ऑफ मेमोरी स्टैक इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द रजिस्टर स्टैक। ऑपरेशन क्या होगा, सेम होगा। ऑपरेशन में क्या क्या हो सकता है, आप लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो, अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, इंस्ट्रक्शन को फेच करा सकते हो, डिकोड करा सकते हो, इतने ही ऑपरेशन होते हैं। नंबर ऑफ रजिस्टर इन द सीपीयू इज लिमिटेड, इट इज रिस्ट्रिक्ट द साइज ऑफ स्टैक। क्या फायदा और क्या नुकसान हुआ, है ना, ये कह रहा है ये कि नंबर ऑफ रजिस्टर इन द सीपीयू इज लिमिटेड। कुछ ही रजिस्टर है, 5 आपके स्पेशल पर्पस हो गए और 2-4 जनरल पर्पस हैं, ठीक है। इसलिए स्टैक का साइज क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे अगर 5 बिट का रजिस्टर है तो कितना साइज होगा, 32 बिट। यूजिंग मेमोरी साइज ऑफ स्टैक कैन बी एक्सटेंडेड अप टू साइज ऑफ मेमोरी। मेमोरी के साइज के अकॉर्डिंग आप इसका साइज बढ़ा सकते हैं। मेमोरी तो ज्यादा बड़ी बड़ी होती है ना, रजिस्टर छोटे होते हैं, पर मेमोरी का साइज बड़ा होता है ना, क्यों बच्चों? Yes, ma'am. समझ Yes, में आ ma'am. रहा है? यस कल से तुम लोग चाय पी के बैठना है ना। मैम, पी अभी पी। हाँ, कोई सोएगा नहीं। यस। Operation on a memory stack is slower than that of register stack because of register stack is internal to CPU, does not need any memory access. मेमोरी स्टैक क्या होगी, बेसिकली मेमोरी स्टैक ऐसे कह लो कि तुम्हारे पास अलग अलग 2-3 तरह की मेमोरीज हैं, हो सकती है क्या? Yes, ma'am. हाँ, उसको अगर अपन साथ में अरेंज करा दे, कैसे बताते हैं, एक सेकेंड रुको।
दिख रही है स्क्रीन? Yes, Yes, ma'am. ma'am. बस 2 मिनट रुक जाओ, है ना? कुछ बनाने की कोशिश कर रही हूँ। हेलो, देखो ये कोई तुम्हारे पास मेमोरी थी, इसको मैंने क्या करा, इसके पार्टीशन कर दिए। कितने साइज की मेमोरी थी समझ लो, 64 MB की मेमोरी थी, ठीक है? इसको पार्टीशन में डिवाइड कर दिया, मान लो 2-2 MB के, ठीक है? सबका साइज कितना है? 2 MB। अब इसमें क्या है, मुझे ये मेमोरी थी, इसको मैंने मेमोरी के स्टैक में रजिस्टर कर दिया। मतलब अगर मुझे पुश करना है, मतलब डेटा को इंसर्ट करना है तो ऊपर ही होगा, और पॉप करना है तो जो लास्ट में आया है वही आउट हो। समझ गए? तो मेमोरी को पार्टीशन में डिवाइड कर करके हम क्या कर सकते हैं, मेमोरी जो अपन ने स्टैक ऑर्गेनाइजेशन के 2 टाइप पढ़े ना, रजिस्टर और मेमोरी, याद आया? अभी Yes, ma'am. हाँ, तो स्टैक तो पता चल गया। स्टैक रजिस्टर में क्या होगा, रजिस्टर्स को स्टैक के फॉर्म में अपन ऑर्गेनाइज कर देंगे। पर यहाँ पे क्या है, मेमोरी हमारे पास एक ही है, अब उसी में काम करना है तो कैसे करेंगे, उसको डिवाइड कर करके काम करेंगे। अगर बड़ी सी मेमोरी समझो 64 MB की मेमोरी है तो उसको कुछ पार्टीशंस में डिवाइड करेंगे। समझ गए? ये क्या हो गया आपका मेमोरी ऑर्गेनाइज। जैसे एक आपने दे दिया, ये पूरी मेमोरी थी, इसमें एक पार्ट दे दिया प्रोग्राम काउंटर को, एक दे दिया मेमोरी एड्रेस रजिस्टर को, और एक दे दिया स्टैक पॉइंटर को। ठीक है, समझ आ गया क्या Yes, होता है? हाँ, इसके बाद आ गया इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। कितना टाइम हो रहा है? अभी टाइम है 10 मिनट, है ना? इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, इंस्ट्रक्शन क्या होता है भाई? जो आप कमांड देते हो अपने सिस्टम को करने के लिए, वो क्या होगा? इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। कंप्यूटर परफॉर्म अ टास्क ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रक्शन यू प्रोवाइडेड। जो आप कहोगे आपका कंप्यूटर वैसे ही करेगा, है ना? बिल्कुल लॉयल। एन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट डिफाइंस द लेआउट ऑफ द बिट्स ऑफ एन इंस्ट्रक्शन। अब इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को डिफाइन कैसे करेंगे? बिट्स के अकॉर्डिंग। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को कैसे डिफाइन करेंगे? बिट्स के अकॉर्डिंग। आपने तो लिख दिया कि क्या क्या कुछ भी लिख दिया, जैसे ऐड R1 R2, पर आपका जो हार्डवेयर वाला पार्ट है वो कैसे करेगा? उसको बिट्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा और उसका एडिशन कर देगा। इसके बाद कंप्यूटर हैज अ वैरायटी ऑफ इंस्ट्रक्शन कोड फॉर्मेट। कंप्यूटर के पास अपने बने बनाए कोड फॉर्मेट है।
उसको हमको पढ़ना पड़ेगा। कंट्रोल यूनिट इंटरप्रिटेट्स ईच इंस्ट्रक्शन कोड एंड डू नेसेसरी कंट्रोल फंक्शन नीडेड टू प्रोसेस द इंस्ट्रक्शन। कंट्रोल यूनिट का तो जरूरी ही है ना, पता ही कंट्रोल यूनिट क्या करता है, कंट्रोल सिग्नल भेजता है सारे हार्डवेयर को। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट यूजुअली डिस्प्लेड इन द रेक्टेंगुलर बॉक्स सिंबलाइजिंग द बिट्स ऑफ द इंस्ट्रक्शन। कैसे डिफाइन करोगे एक रेक्टेंगुलर? हेलो मैम, स्क्रीन होल्ड हो गई है। ओ सॉरी बेटा, एक मिनट। ओके मैम। समझ गए, बहुत देर से रहा होगा ना ऐसा तो। मैम मैं वही सोच रहा था, कुछ दिख तो रहा नहीं, मैम कहाँ से पढ़ रहे हैं? अरे रे, तो बताना चाहिए था। मैम मैंने सोचा कब बोले, अभी ऐसे आपको बोलने से। हाँ ठीक है चलो, नहीं ये सब बता दिया करो, फालतू बात मत किया करो, ये सब बता दिया करो, ठीक है। ओके। चलो यहाँ से पढ़े थे मेमोरी स्टैक से ना। इट इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग कंप्यूटर मेमोरी। अब दिख रही है स्क्रीन? Yes, ma'am. Operation of memory stack is exactly similar to the register stack. Number of register in the CPU is limited. It is register the size of stack. Number of register आपके पास लिमिटेड है, आपको उसी पे काम करना है, ठीक है। 5 आपको स्पेशल पर्पस दिए हैं और 3-4 और दिए होते हैं, ठीक है। इसी को अलग अलग बना बना के कैसे भी करके कंप्यूटर आपको ऑपरेशन परफॉर्म करके देता है। कंप्यूटर तो ये नहीं कहता कि मेरे पास रजिस्टर नहीं है ना, वो यही करेगा कि बार बार उसी को खाली करके उसी पे आपको ऑपरेशन परफॉर्म करके दिखाएगा। यूजिंग मेमोरी साइज ऑफ स्टैक कैन बी एक्सटेंडेड अप टू साइज ऑफ मेमोरी। मेमोरी को जरूर हम एक्सटेंड करा सकते हैं, ठीक है। रजिस्टर्स को एक्सटेंड नहीं कर सकते, बट मेमोरी स्टैक को अपन एक्सटेंड कर सकते हैं। ऑपरेशन ऑन मेमोरी स्टैक इज स्लोअर देन दैट ऑफ रजिस्टर स्टैक बिकॉज ऑफ रजिस्टर स्टैक इज इंटरनल टू सीपीयू, डज नॉट नीड मेमोरी एक्सेस। आपको जो बताया ना कि आपकी मेमोरी स्टैक में क्या होगा, मेमोरी होगी, उसको अपन डिवाइड कर लेंगे प्रोग्राम काउंटर में, एमएआर डेटा ऑपरेंड में और स्टैक में। दिख गया? अगर ये मेमोरी है ना, ये क्या है, शेयरिंग ऑफ कंप्यूटर मेमोरी बाय प्रोग्राम काउंटर, डेटा ऑपरेंड और स्टैक। स्टैक को भी इसी में डाल दिया, डेटा ऑपरेंड को भी इसी में डाल दिया और प्रोग्राम काउंटर को भी इसी में डाल दिया, ठीक है। समझ गए? Yes, ma'am. हाँ, 2 तरह के ऑर्गेनाइजेशन पढ़े, पहला रजिस्टर, सेकंड मेमोरी। स्टैक ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा, क्या होता है, इसके बाद 2 तरीके से उसको हम अरेंज कर सकते हैं, एक तो मेमोरी और दूसरा रजिस्टर। हाँ रजिस्टर। रजिस्टर को आपस में एक दूसरे के ऊपर लगा लगा के यूज कर लिया। मेमोरी को क्या करेंगे, मेमोरी बड़ी होती है, उसको मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देंगे, पार्टीशन कर देंगे उसका। इसका एड्रेस क्या होगा 1000, इसका 1002, एरे टाइप का समझ लो। अभी फिलहाल के लिए इसको एरे जैसे समझ लो, ठीक है। अब पढ़ना है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। कंप्यूटर परफॉर्म टास्क ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रक्शन यू प्रोवाइडेड। An instruction format defines the layout of the bits of an instruction. Computer has a variety of instruction code format. कंप्यूटर के पास अपने इनबिल्ट इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट भी है कुछ, और कुछ आप दे देते हैं, है ना। कंट्रोल यूनिट इंटरप्रिटेट ईच इंस्ट्रक्शन कोड एंड डू नेसेसरी कंट्रोल फंक्शन नीडेड टू प्रोसेस। जैसे आपने कोई इंस्ट्रक्शन दिया, वो अपने हिसाब से उसको डिकोड करेगा, समझेगा कि आप क्या कराना चाहते हो, और फिर वो कंट्रोल यूनिट को कंट्रोल सिग्नल्स भेजेगा। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट यूजुअली शोज इन रेक्टेंगुलर बॉक्स। रेक्टेंगुलर बॉक्स में आप इसको शो करोगे। अब इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या होते हैं, कंप्यूटर परफॉर्म द टास्क ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड। An instruction format defines the layout of bits of an instruction. Instruction format क्या करता है, बिट्स के फॉर्म में एक लेआउट बनाता है। जैसे बिट्स के फॉर्मेट में कैसे बनाएगा, आपका ऑप कोड और ऑपरेंड पता है, ऑप कोड और Yes, ma'am. ऑपरेंड क्या होता है ऑप कोड बेटा? मैम, ऑपरेंट वो होता है जो मतलब जैसे 2 डिजिट होते हैं ना, उनको ऑपरेट कर रहा होता है मैम, और जिनको ऑपरेट कर रहे हैं मैम, जैसे A+B मैम, तो A एंड B ऑपरेंट होते हैं। एक सेकंड, सही बोला राज, बस जिनको नहीं पता उनके लिए। ऑप कोड क्या होगा, ऑपरेशन कोड, मतलब जो भी ऑपरेशन पढ़ाना है वो क्या होगा, ऑप कोड। और ऑपरेंड क्या होगा, जिसके ऊपर आपको ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, ठीक है। 3 और 5 क्या हो गए,
अपने ऑपरेंड्स हो गए और ऐड क्या हो गया, ऑपकोड हो गया। ठीक है, कंट्रोल इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट यूजुअली शोज इन अ रेक्टेंगुलर बॉक्स। कैसा, ऑपकोड, मोड और एड्रेस। कैसे कैसे शो होगा, ऑपकोड, मोड, एड्रेस। ऑपकोड पता है आपको, ऑपरेशन का कोड। मोड क्या होता है, किस मोड पे आपको वो ऑपरेशन परफॉर्म करना है। हमारे पास बहुत सारे मोड्स होते हैं, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो जिस तरह के मोड से आपको उससे काम कराना है वैसा ही मोड यहाँ पे डिफाइन करेंगे। और फिर जहाँ पे आपको एड्रेस देना है मेमोरी का या रजिस्टर का, जो भी है, अगर रजिस्टर देना है तो उसका नाम देंगे R1 R2, और अगर मेमोरी का एड्रेस देना है तो 1000 2000 जो भी एड्रेस है वो दे देंगे। ठीक है, द बिट्स ऑफ द इंस्ट्रक्शन आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप इज कॉल्ड फील्ड्स। इसको क्या कहते हैं, फील्ड्स। दीज फील्ड्स कंटेन्स different information. As for computer, everything is in 0 and 1, so each field has a different significance on the basis of which a CPU decides what to perform. मतलब इनके पास इनबिल्ट होता है कि ऐड के लिए क्या कोड है, तो उसका वो अपने हिसाब से ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ठीक है, अब किसी को डाउट है क्या कोई? नो मैम। ठीक है, अभी थोड़ा इशू आ रहा होगा, थोड़ा आदत में आएगा आपकी तो आपको समझ आएगा, है ना। आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, नहीं तो ज्यादा हो जाएगा, है ना। यस मैम। और अगर जो भी डाउट हो, ये सब्जेक्ट आपको पढ़ना है क्योंकि है ना गेट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और जो हालात है उसके अलावा, गेट के अलावा कुछ दिख नहीं रहा है ना। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए। इसकी बुक को मॉरिस मैनो है ना, मॉरिस मैनो भी देख सकते हो अगर फॉरेन राइटर में देखनी है। और गैल्विन, गैल्विन ठीक है, गैल्विन, पर बेस्ट बुक जो है वो मॉरिस मैनो है ना। जो भी तुम्हारे पास है वो देख लेना। और अगर कोई इंडियन राइटर प्रेफर करना चाहता है तो फिर मुझे देखना पड़ेगा इंडियन राइटर कौन है। ठीक है, आप कल बता दीजिएगा इंडियन राइटर। हाँ ठीक है, इंडियन राइटर। तुम आकाश से पढ़ो यार। यस मैम। मॉरिस मैनो से थोड़ा हिम्मत बढ़ाओ, अभी टाइम ही टाइम रहता है घर में, है ना। यस मैम। अभी थोड़ा बुक्स वगैरह रीड करने की आदत डालो, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। और कॉलेज लाइब्रेरी में मिल जाएगी। हाँ मिल जाएगी, मिल जाएगी, मिल जाएगी। और न्यूमेरिकल भी करने हैं तो इसके हिसाब से आप अगर आज का पढ़ के नहीं आओगे कल तो समझ भी नहीं आएगा, है ना। अपने बाकी, हाँ अपने बाकी साथियों को भी कहिए क्लास लेनी है सारी। ठीक है, चलो आज के लिए इतना खत्म करें। यस मैम। मैम पीडीएफ मिल जाएगी? नहीं बेटा, पीडीएफ नहीं मिलेगी। मैम सेंड कर दीजिएगा। नहीं, अभी थोड़ी मेहनत करो, अभी बिल्कुल नहीं, है ना। ओके। लास्ट में देख लेंगे। ओके। अभी जब तक सिलेबस पूरा नहीं होता तब तक कुछ नहीं मिलेगा, इसके बाद भले एक आध पेजेस, एक आध। कब पूरा होगा सिलेबस? अब आज तो पहली क्लास। सोमवार सोमवार की बात है। चलो थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू क्लास। थैंक यू। Thank you.